फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम स्टडी करेंगे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जो कॉमनली यूज़ होते हैं। ये हम स्टडी करेंगे वोकैब प्रोडोजी से, जो निमिषा मैम की बुक है। ठीक है, आप इसको मैम अमेजोन वगैरह कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला हमें दिया गया अमंग और अमंगस्ट। हमें पता है कि जो अमंग होता है ना, वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो हमें यहाँ पे ना बताया गया अमंग और अमंगस। तो याद रखना, वैसे अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो इनमें वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों कॉमन ही माने जाते हैं, चाहे अमंगस्ट मान लो चाहे अमंग मान लो। लेकिन क्या होता है कि वैसे मोस्टली अमंग का यूज़ करते हैं। अमंगस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? अमंगस्ट यूज़ होता है जहाँ पे ना कोई ऐसा वर्ड हो इसके आसपास जहाँ पे ना वोवल साउंड का वर्ड हो। ठीक है, किसका? वोवल साउंड का। और वोवल क्या होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, वैसे जो ये अमंगस्ट होता है और अमंग होता है, इनमें मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाता। ठीक है, जो अमंग होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और अमंगस्ट है वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। ओके, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। फिर बात आती है अमंग और बिटवीन की। अमंग यूज़ होता है हमारा दो से ज़्यादा के लिए, 2+ के लिए, जबकि बिटवीन होता है दो और दो से ज़्यादा के लिए। ओके, अगर मैं बोल रही हूँ राम एंड श्याम, ठीक है, तो यहाँ पे राम और श्याम सिर्फ दो की बात हो रही है तो बिटवीन आएगा। ठीक है, और हम लिख दें कि राम इज़ फेमस अमंग हिज क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स पे फेमस है, तो अमंग आ गया ना, क्योंकि क्लास में दो बच्चे थोड़ी ना होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। ओके, फिर बात आती है एश्योर, इंश्योर और एंश्योर। तो देखो, एश्योर का मतलब होता है कि जब आप ये बता रहे हो कि कोई चीज़ डेफिनेट है, होगी ही होगी। ओके, और इंश्योर का मतलब जब आपने गारंटी दे दी। और इंश्योर जैसे हमने पढ़ा है ना, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होता है कि भाई हमें ना, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है उसको क्या देती है भाई? यही कहती है ना कि मैं आपकी, जब आपको लॉस होगा उसको इंश्योर करूंगी, उसकी क्षतिपूर्ति करूंगी। ठीक है, तो इंश्योर का मतलब यही होता है कि इसके अंतर्गत है ना भाई, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेना, सेफ्टी लेना, डैमेज के बदले में है ना कंपनसेशन मिलना। ओके, फिर बात आती है ब्रेथ और ब्रेथ। ठीक है, तो देखो, ब्रेथ होता है सांस के लिए, जब हम ना सांस लेते हैं, हवा अंदर लेके जाते हैं और बाहर छोड़ते हैं। और ब्रीथ ये हमारी एक वर्ब हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? ब्रीथ वर्ब हो जाती है। और जबकि जो ब्रेथ था ना, ये एक नाउन होता है। तो ब्रीथ का मतलब होता है कि जब ये वर्ब की तरह यूज होता है, मतलब एक्सहेल करना और इनहेल करना, एक्सहेल करना और इनहेल करना। ठीक है, मतलब अंदर लेना और छोड़ना। ठीक है, एक्सहेल और इनहेल का। ओके, कैपिटल और एक होता है कैपिटोल। देखो, हम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं नाम, तो हमें क्या बोला जाता है कि भाई नाम का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो कैपिटल एक तो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में अपर के लेटर्स को दिखाने के लिए। ठीक है, दूसरा कैपिटल हम कहते हैं ना, बिजनेस में पैसा लगाना है, मतलब मनी को भी डिनोट करता है ये। ठीक है, और ये भी कह देते हैं जैसे हमारी जो इंडिया है उसकी कैपिटल क्या है, तो मतलब किसी सिटी वगैरह को दिखाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब बात आती है कैपिटोल। कैपिटोल का मतलब होती है बिल्डिंग। क्या होती है? बिल्डिंग। जैसे हम कह देते हैं कि ये हमारी कैपिटोल है, मतलब जैसे जहाँ पे ना गवर्नमेंट की मीटिंग वगैरह हो, उसकी बिल्डिंग वगैरह, उसका लेजिस्लेटर वगैरह हो। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। फिर बात आता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। मतलब देखो सेम ही है, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे MENT। ठीक है, क्या है? PLEMENT और यहाँ पे PLIMENT। ठीक है, मतलब यहाँ पे LE है, यहाँ पे LI है। ठीक है, तो जहाँ पे LE होता है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट, वो उसका क्या है? पूरक है। एक टाइप से कही तो मतलब उसके बिना वो चीज़ क्या है? अधूरी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये मानो, जैसे एक कार है, ठीक है, बिना पेट्रोल के इसको आप क्या बोलोगे? इसकी अधूरी चीज़, क्योंकि कार क्या बिना पेट्रोल के चल सकती है? नहीं चलती। जैसे अगर आपने कॉमर्स से हो आप, तो आपने समझा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब जैसे ब्रेड बटर। ठीक है, और जैसे पेन और उसकी इंक। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब जब LE आता है उसका मतलब होता है पूरक, कि एक चीज़ है ना दूसरी चीज़ को पूरा करने के लिए यूज़ होगी, मतलब एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ अधूरी है। और जब LI वाला कॉम्प्लीमेंट की बात आती है, उसको हम ये नहीं कहते भाई उसने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है कि भाई तुम तो बहुत सुंदर लग रही। कॉम्प्लीमेंट करना किसी की तारीफ करना, उसे प्रेज करना। ओके,
फिर बात आ जाती है डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। देखो अनइंटरेस्टेड में ये हम ये कहते हैं कि भाई मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि जिसको ना बोर हो गया हो, वो उस चीज़ को नहीं चाहता हो, वो उस चीज़ में इन्वॉल्व ना होना चाहे, ठीक है। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबाइस्ड। क्या होता है? अनबाइस्ड बोल दो, इम्पार्शियल बोल दो, ठीक है। मतलब जहाँ पे कोई भी भेदभाव ना करना हो, ओके, वहाँ पे आप इस वर्ड का यूज करोगे। फिर बात आता है डिफेंस और डिफेंस। देखो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस स्पेलिंग का ही डिफरेंस है। ENCE लिख दो चाहे FENSE लिख दो, दोनों सेम ही होते हैं अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ओके। बस एक हम बोल देते हैं अमेरिकन में FENSE और DEFENCE हम बोल देते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और वैसे इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही वर्ड हमारे सही है। अब बात आती है एमिग्रेट और इमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब होता है कि जब है ना, देखो ये वर्ड ई वाला वर्ड, इसका मतलब लगा लो आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हो, मूव कर रहे हो अपनी सिटी से दूर, अपने देश से दूर। और ये वाला इमिग्रेट का मतलब होता है कि जब आप दूसरे देश से हमारे सिटी के अंतर्गत आ रहे हो, ठीक है, मतलब मूव कर रहे हो किसी कंट्री में, किसी दूसरी जगह से, ओके। फिर बात आता है ये ईजी हम नहीं लिख देते हैं, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल। और IE का मतलब होता है दैट्स इज, ओके। फिर बात आती है इम्पैथी और सिंपैथी। इम्पैथी का मतलब होता है कि भाई जो दूसरा आदमी है ना, जैसे दूसरा पर्सन है, उसकी फीलिंग को समझना, उसकी फीलिंग को समझने की जो हमारी क्षमता है, हमारी जो एबिलिटी है। और सिंपैथी होता है भाई जो दुख की जो भी सिचुएशन है, उसकी जो फीलिंग है, ठीक है। मतलब जैसे कोई दूसरा परेशान है और हम उसकी फीलिंग्स को खुद भी समझ पा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, कि ऐसे नहीं कह देते हैं भाई मेरे को लगता है उसको हमें सिंपैथी देने की ज़रूरत है, वो दुख में है, ठीक है। सिंपैथी करना मतलब दूसरे के दुख को फील करना, उसके साथ भाई उसे एक टाइप से कहे तो शोल्डर देना, एक टाइप से उसके दुख को बांटना, ओके, सिंपैथी हो जाती है। और एम्पैथी उसके दुख को समझना, एबिलिटी जो हमारी है कि हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं दूसरे पर्सन के फीलिंग्स को, उसके पर्सपेक्टिव को, किसी चीज़ को लेकर के, ओके। फिर बात आती है एक होता है फार्दर, एक फर्दर। वैसे तो आज के टाइम में तो इतना इनमें डिफरेंस नहीं किया जाता। वैसे जो फार्दर होता है ना, फार्दर, उसका मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस। क्या होती है? फिजिकल डिस्टेंस, ओके। और फर्दर का मतलब होता है मेटाफोरिटिकल डिस्टेंस। जैसे भाई कैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक तो बताओ आपके स्कूल के और आपके घर की दूरी के बीच में भाई आप बता रहे हो कि सीता मेरे से इतने फर्दर आगे, ओके, फार्दर है। और एक आप बताओ फर्दर, FURTHER, कि भाई मतलब है ना मैं इस काम को पूरा करने में है ना उससे इतना आगे हूँ, ठीक है। तो मेटाफोरिटिकल एक तो मतलब वैसी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग एक मतलब जिसको आप वैसे माप नहीं रहे, नॉर्मली बता रहे हो, तो वहाँ पे फर्दर हो जाता है। और नहीं तो फार्दर, फार्दर मतलब जहाँ पे आप उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, जैसे स्कूल, जैसे आपके बीच में और आपके दोस्त के बीच में, जैसे स्कूल और घर के बीच में जो दूरी है, आपका जो दोस्त स्कूल जा रहे हो तो आप भी जा रहे हो, लेकिन आपके बीच में जो दूरी है उसको आप फार्दर से, मतलब फिजिकल डिस्टेंस जहाँ पे आ जाए वर्ड, ठीक है। मतलब फार्दर होता है फिजिकल डिस्टेंस और फर्दर होता है मेटाफोरिटिकल, ठीक है। जैसे एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपके बीच में जो दूरी है। अब बात आती है फ्लॉन्ट और एक होता है फ्लाउट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना। क्या होता है? शो ऑफ करना। जैसे हम बोल देते हैं इतराना, कि वो क्या कर रही है, इतरा रही है, ओके। और फ्लाउंट का मतलब होता है कि जब आप ना जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनको आप नहीं मानो, उनको डेफे कर दो, ठीक है। फिर बात आती है गैफ। गैफ का मतलब होता है कि एक जैसे मछली वाला जो कांटा होता है ना, जिसको मैं मछली बजाते इधर हम खाना लटकाते हैं और इधर वो पकड़ने का होता है, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं गैफ। गैफ मतलब मछली फंसाने की जो कांटेदार बचील वगैरह, कोई भी भाला वगैरह, वो सब। और गैफे होती है बहुत बड़ी भूल, जब आपने बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया हो, मिस हैपनिंग कर दी हो, ठीक है, उसे बोलते हैं गैफ, गैफे, ठीक है। एक होता है GRAY और एक GREY। इन दोनों में कोई वर्ड नहीं होता, एक वही, एक ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड और एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। दोनों ही हमारे सही हैं। हिस्टोरिक क्या होता है? हिस्टोरिक मतलब होता है कोई भी फेमस चीज़ हो, हम कहते हैं ना ये जो जगह है ये हिस्टोरिक है, फेमस है, ठीक है। मतलब एक टाइप से कहूँ तो कि इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लुएंशियल, किसी चीज़ से पुराने टाइम से रिलेटेड है। और हिस्टोरिकल मतलब होता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू हिस्ट्री। जैसे ताजमहल हो गया, ये हमारे हिस्ट्री से लिए हिस्टोरिकल है, ठीक है। तो हिस्टोरिक का मतलब हो गया जो फेमस है, इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लुएंशियल है, ओके। और हिस्टोरिकल का मतलब हो गया जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर बात आती है इम्प्लाई करना
और एक होता है इन्फर करना, ठीक है। इम्प्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ पर क्या देना, हिंट देना, ओके। किसी चीज़ पर आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे बल्कि हिंट वगैरह दे रहे हो। जबकि इन्फर का मतलब होता है जब हम ना उसमें अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं उस चीज़ को और रीड भी कर रहे हैं। जैसे हम ये मतलब इन्फ्रेंस निकालना, इंग्लिश के हम जब क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो उसमें आता है ना हमारे इन्फ्रेंस निकालने वाला, जैसे मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इन्फ्रेंस हम कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं पैराग्राफ को और फिर अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग लगा करके और फिर हम इन्फ्रेंस देते हैं। तो इम्प्लाई करना मतलब हिंट देना, डायरेक्टली ना बोलना, और इन्फर करना मतलब उस चीज़ का इन्फ्रेंस निकालना, उस चीज़ को समझना और फिर मतलब एक भाई बताना इन्फ्रेंस की हाँ इससे आ रहा है, यानी क्या इन्फ्रेंस आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। एक होता है इट्स, जहाँ पे ना अपोस्ट्रोफी एस वाला होता है, तो ये होता है हमारा इट इज़। और ये वाला जो इट्स होता है मतलब उसका मतलब होता है उसका, उसकी, उनका, उनकी, ओके। या जो ये होता है ना इसको हम इट हैज़ भी बोल देते हैं, ये सेम ही होता है, ठीक है, जब हम ऐसे लिखते हैं। तो आप एक बात याद रखना, जो इम्प्लाई और इन्फर होते हैं ये हमारे दोनों क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, ओके। फिर बात आती है ले और लाई। ले का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को आप रख रहे हो, क्या करना, ले का मतलब होता है रखना, पैलेस करना, टू पैलेस, ओके। मतलब किसी चीज़ को पुट करना, ठीक है, मतलब जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। रख रहे हो आप किसी चीज़ को। और लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक है। और एक लाई का मतलब, एक लाई है ना, लाई, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो झूठ बोलना, लाई करना, और एक लाई का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसे ही पड़ी है, हम कहते थे नहीं ये चीज़ तो ऐसे ही है, ठीक है। तो एक झूठ बोलना होता है, एक कोई भी पड़ी हुई चीज़ होती है वो, उसको भी हम लाई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों मतलब जो होते हैं ना, ये वर्ड ले लाई, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है लीड करना। लीड करना मतलब होता है कि किसी को डायरेक्शन देना, हम नहीं कहते लीड कर रहे हैं, उसे लीड कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। और लैड है ना, लीड की ही दूसरी फॉर्म होती है, लीड हमारी ना फर्स्ट फॉर्म है और लैड है ना इसी की सेकंड फॉर्म है, किसकी, वर्ब की, ओके। तो लीड मतलब किसी को डायरेक्शन देना और लैड उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट फॉर्म हो गई, ओके। फिर आता है लर्नड। लर्नड का मतलब होता है कि जो लोग हैं ना जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, जो विद्वान है एक टाइप से, ठीक है। तो लर्नड का मतलब होता है वही लर्नड हो गया, जो विद्वान हो गया। तो वैसे तो ये सेम ही है स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश में, ठीक है। तो वैसे लर्नड अगर हमसे कोई पूछता है तो ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा विद्वान है, जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। एक होता है लूज और एक होता है लॉस। लूज का मतलब होता है, हमने कहते थे ये टॉप तो मुझे लूज है, लूज का मतलब होता है ढीला डाला, ठीक है। ये क्या होता है, एक हमारे एडजेक्टिव होता है, लूज हमारा एक एडजेक्टिव होता है। और एक होता है लॉस। लॉस का मतलब होता है खो देना, कोई चीज़ जब गुम हो जाए, ओके, तो वो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। लॉस हमारा होता है एक वर्ब, ओके। और ये जो लूज होता है ये हमारा होता है एक एडजेक्टिव। फिर बात आता है प्रिंसिपल। एक तो होता है PRINCIPAL और एक होता है PLE। तो जो प्रिंसिपल होता है ना वो होता है हमारा स्कूल का जो हेड होता है, हम बोलते थे ना स्कूल का हेड, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड होगा, मेन हेड, तो वो हो गया प्रिंसिपल। और एक होता है प्रिंसिपल PLE, ये होते हैं हमारे सिद्धांत वगैरह, हमारे रूल्स रेगुलेशन बिलीव्स, वो सब, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, दोनों के दोनों नाउन होते हैं, ओके। फिर बात आता है इंक्वायरी एनक्वायरी। इंक्वायरी बोल दो, एनक्वायरी बोल दो, ये दोनों क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों के दोनों नाउन है ये, ठीक है, 24 में, ओके। और जो इंक्वायरी एनक्वायरी दोनों का मतलब ये होता है कि जब है ना सर्च करते हैं हम किसी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जब है ना इंक्वायरी करना या इंक्वायरी करना, जैसे पुलिस इंक्वायरी करती है केस के सिलसिले में, या कोई भी एक्सीडेंट वगैरह है उसके केस में, तो इंक्वायरी करना मतलब किसी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसकी इंक्वायरी करना, रिक्वेस्ट करना। फिर एक वर्ड आता है स्टेशनरी और एक होता है स्टेशनरी। देखो यहाँ पे ना एक में तो NARY और एक में NERY है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो एक तो जहाँ पे NARY होता है ना वो हमारा एडजेक्टिव होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई चीज़ है ना वो मूव ही नहीं कर रही, वो एक ही जगह पे है। मतलब जो NARY वाला स्टेशनरी होती है इसका मतलब होता है अनमूविंग चीज़ को डिनोट करता है, जैसे डोर वगैरह हो गया, ठीक है। और स्टेशनरी NERY जैसे जो हम सामान यूज़ करते हैं, पेन पेंसिल कॉपी कुछ भी, जो वो सारा हमारा स्टेशनरी का मतलब जो राइटिंग मटेरियल है हमारा, ठीक है। फिर बात आती है एक होता है देन THAN और एक होता है EN THEN। तो याद रखना जिसमें AN आता है मतलब कंपेयर करवाता है ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और ये THEN का मतलब होता है तब, जो टाइम को दिखा रहा है, ओके, इंडिकेटेड टाइम,
ये हमें टाइम दिखाता है। ओके, फिर होता है एक होता है देयर, एक होता है देयर और एक दे आर। तो देखो ये देयर होता है ना जिसमें ई आई आर आता है, इसका मतलब होता है उनका, उनकी के लिए यूज होता है ये एडजेक्टिव। ठीक है, ये इट्स देयर बुक, मतलब ये उनकी बुक है, इस टाइप से। मतलब देयर मतलब उनका, उनकी, जो हम किसी के लिए उनका हक दिखाए, ये उस चीज़ की, उसकी वस्तु है। ठीक है, पोजीशन दिखाएं। और एक देयर होता है मतलब वहाँ, जो डायरेक्शन दिखाए, जगह दिखाए कि भाई वहाँ पे जाना है हमें। ठीक है, इस टाइप से। और एक ये होता है हमारा दे आर। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है इसको। ओके, फिर होता है टू और एक ठू। हम ठू को कैसे यूज करते हैं, देखो टू तो हम कहते हैं भाई डायरेक्शन वगैरह दिखाना हो। ओके, टू को हम यूज करते हैं डायरेक्शन वगैरह के लिए, जबकि जो ठू है, ठू ठू को हम हिंदी में बोलते हैं भी। ठीक है, मतलब ठू का मतलब होता है भी, मैं भी, इस टाइप से नहीं कह देते हैं, उस टाइप से। तो ठू हो ना, टू तो हो गया हमारे इन्फिनिटी फॉर्म एक वर्ब की। ओके, और ठू मतलब एक होता है इंटेंसिफायर की तरह यूज होता है, मतलब ऑल्सो भी बोल सकते हो आप इसका मतलब ऑल्सो। ओके, टू मतलब भी। ओके, टुवार्ड होता है और एक होता है टुवार्ड्स। तो इनमें दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, वही की ओर, मतलब किसी की ओर हम बोलते हैं ना, उस टुवार्ड्स मतलब उसकी तरफ, उस डायरेक्शन की ओर, इस टाइप से। एक होता है हुज, एक तो होता है हम लिख दें हुज। हुज का मतलब होता है उसका, उसकी, उनका, उनकी, इस टाइप से। और जब है ना इसमें हु में है ना हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है हु हैज और हु इज की। ओके, फिर बात आती है अफेक्ट और इफेक्ट। यहाँ पे क्या डिफरेंस देखो, जिसमें ए आर है ना वो तो हमारा अफेक्ट एक वर्ब होता है, और जिसमें ई आर है वो हमारा क्या होता है, एक नाउन होता है। ओके, ये हो गया। तो अफेक्ट का मतलब हम क्या समझते हैं कि किसी चीज़ का किसी चीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करके चलते हैं। भाई देखो इफेक्ट मतलब, जैसे भाई यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो राम है ना वह सॉरी फॉर द इफेक्ट हिज हमिंग हैंड। मतलब भाई राम है ना सॉरी था कि उसका जो इफेक्ट पड़ा, मतलब प्रभाव पड़ा। और अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का अफेक्ट डालना। ठीक है, इस टाइप से। तो वैसे आप ऐसे याद रख सकते, दोनों मतलब वैसे तो सेम ही होता है कि प्रभाव डालना। एक होती है एब्रीवेशन, एक होता है एक्रोनियम्स। हम बोलते हैं ना एब्रीवेशन फॉर्म में लिखना है, जैसे हम प्रीसी राइटिंग लिखते तो हम एब्रीवेटेड फॉर्म का भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट की एवरी बोट हम GOT लिख देते हैं, जैसे डॉक्टर को DR लिख देते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं ना। वैसे ही एक होता है एक्रोनियम। एक्रोनियम होता है जब है ना हम जो पहला लेटर है ना वर्ड्स का वो ले लेते हैं। जैसे BCom हम क्यों लिखते हैं, हम MCom क्यों लिखते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, पहला लेटर लिया। BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इस टाइप से। ओके, जैसे BEd लेते हैं, मतलब जो पहला लेटर है ना हर वर्ड का वो ले लेते हैं। जैसे US है, ठीक है, UN है, यूनाइटेड नेशन, तो पहला लेटर ले रहे हैं। ओके, फिर आता है एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी होती है ये हमारा एक नाउन होता है। एबिलिटी मतलब कि भाई आपकी जो क्षमता है कि आप किसी काम को कैसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब कैपेसिटी है आपकी जो भी। और कैपेबिलिटी होती है आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स। और कैपेसिटी होती है आपकी पोटेंशियल, आपकी पावर जो आपके अंतर्गत है। ठीक है, फिर आता है एबोलिशमेंट होता है और एक होता है अबोलिशन। तो जो अबोलिशमेंट है ना वो हमारा यूज़ होता है लीगल फॉर्म में। लीगल एक फाइनेंशियल टर्म है। ठीक है, लीगल या एक फाइनेंशियल टर्म है, ये 34 का पॉइंट है। क्या एक लीगल या फाइनेंशियल टर्म है। और एबोलिशन एक जर्नल सेंस में हम यूज़ कर लेते हैं इसका। लेकिन अगर आप लीगल फॉर्म में यूज़ करो, जैसे आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर हो, वहाँ पे अगर ये वर्ड यूज़ किया जाए तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अबोलिशमेंट। ये हमारा एक लीगल टर्म है। जबकि अबोलिशन जो नॉर्मल हम बात करते हुए वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक नाउन होते हैं दोनों। ठीक है, तो यही है कि जो अबोलिश का मतलब तो वैसे है ना एक वर्ब होता है अबोलिश करना, मतलब किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अबोलिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एक नाउन होता है। वैसे तो नाउन बट वर्ब भी होता है। अबोलिश हमारा वर्ब होता, सॉरी। ठीक है, तो अबोलिश करना मतलब किसी चीज़ का मतलब लीगल फॉर्म में यूज़ करना, फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में यूज़ करना। जबकि जो अबोलिशन होता है वो नॉर्मल, जब हम एक दूसरे से बात करें, हम नॉर्मली जब हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर बात आती है मिस यूज़, डिसअब्यूज, एब्यूज़। मिस यूज़ का मतलब होता है, हमने कहते हैं मिस यूज़ हो रहा है, मतलब किसी चीज़ का रॉन्ग यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, किसी चीज़ का रॉन्ग यूज़ हो रहा है। ओके, और डिसअब्यूज का मतलब होता है कि जो किसी ने कोई काम किया तो उसको रॉन्ग प्रूव करना। ओके, और एब्यूज का मतलब होता है किसी को गलत बोलना। ओके, तो ये होते हैं हमारे 3 वर्ड, मिसयूज, डिसअब्यूज और एब्यूज।
ठीक है। तो मतलब डिसअब्यूज में तो हम जब किसी का कोई आइडिया वगैरह है, किसी का कोई बिलीव वगैरह, उन्हें रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। फिर एक वर्ड आता है अबॉर्शन, एक होता है मिसकैरेज। अबॉर्शन का मतलब तो हो गया जब जानबूझकर कोई आप काम करवा रहे हो, आप इंटेंशन से करवा रहे हो, और मिसकैरेज जो गलती से होता है, ठीक है। दोनों का मतलब तो यही होता है कि जो बच्चा होता है पेट में, वो दुनिया में आने से पहले उस फोएटस की डेथ हो जाना, उसको मतलब मार देना, ठीक है। वैसे लेकिन अबॉर्शन होता है वो हम जानबूझ कर करवाते हैं, डिलिबरेटली करवाते हैं, जबकि मिसकैरेज होता है वो गलती से होता है। ओके, फिर बात आती है अकॉर्डेंस और अकर्ड, ठीक है। अकॉर्डेंस का मतलब होता है किसी और की मर्जी से काम करना, ये हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। और अकर्ड का मतलब होता है जब हम खुद की मर्जी से काम करते हैं, खुद के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपनी मर्जी से वॉलंटरी काम करते हैं, किसी के कोई ऑर्डर वगैरह फॉलो नहीं करते, ठीक है। फिर बात आती है प्रिसाइज, ठीक है, और एक्यूरेट। तो देखो मतलब एक तो एक्यूरेट मतलब कोई चीज़ हमने कहते ये एक्यूरेट है, बिल्कुल भाई ठीक ठाक करेक्ट है, ओके। और जो प्रिसाइज होता है वो होता है मतलब वैसे तो इसका मतलब वही होता है करेक्ट है कोई चीज़, बट जैसे हम बोल देते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, प्रिसाइज फॉर्म में, ओके। फिर बात आती है अडोप्ट करना, अडेप्ट। और इस देखो अडोप्ट करना मतलब किसी चीज़ को अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग खुद को डालना। और एक इसी में अडेप्ट का एक वर्ड और होता है ADEPT, इसका मतलब होता है स्किलफुल, जो आपकी स्किल वगैरह होती है ना उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। तो अडोप्ट करना मतलब किसी चीज़ को अपना लेना, और अडेप्ट करना मतलब उस चीज़ को मॉडिफाई करना, उस चीज़ के जिस जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उसे ढालना, ओके। और एक ADEPT का मतलब होता है स्किलफुल, जो आपकी स्किल वगैरह वो एक एडजेक्टिव होता है हमारा। एक वर्ड होता है एडजॉइनिंग और एक होता है एडजेसेंट, ठीक है। देखो दोनों वैसे जो ये है ना हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एडजॉइनिंग का मतलब जैसे ये एक इधर घर है, एक इधर घर है, तो एडजॉइनिंग मतलब उनकी क्या है, सेम बाउंड्रीज है। एडजॉइनिंग है मतलब जब सेम बाउंड्री होती है, ठीक है। और एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल में जब कोई चीज़ रखी हो, जब हम अगल बगल में किसी के बैठे हो, जैसे बिल्कुल नियर हो, क्लोज हो, इस टाइप से, ओके। फिर वही इफेक्ट और अफेक्ट हमारा फिर से रिपीट हुआ है। एक नाउन होता है, ई वाला हमारा नाउन होता है और ए वाला हमारा वर्ब होता है। हुल और ऑल मतलब जिसमें सब कुछ आ जाता है, सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो सारा हमारा क्या दिखाता है, हुल या ऑल मिलता है, इंटायर, कंप्लीट दिखाता है ये, ठीक है। इसको डिनोट करता है कंप्लीट को। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाता है कि जो ऑल होता है ना उसके बाद एडजेक्टिव आता है, जबकि हुल से पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है। फिर बात आती है नियरली, प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट। मतलब बिल्कुल, नियरली का मतलब बिल्कुल पास, प्रैक्टिकली हो, ऑलमोस्ट नहीं कहते, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका, मतलब बिल्कुल पास आ गए हम किसी चीज़ के, ठीक है, मतलब वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जितने भी वर्ड्स होते हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं ऑल, ऑलवेज एंड एवरी से पहले, जैसे यहाँ पे फिर एग्जाम्पल वगैरह भी दिए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। फिर एक वर्ड आता है अल्फ़ाबेट और एक होता है लेटर। तो हम क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो हमारे लेटर्स होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें 26 लेटर होते हैं। हम बोलते हैं ना अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं। तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेट ऑफ लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ लेटर्स, ओके। मतलब जितने भी जो लेटर्स है वो सारे आ जाते हैं। एक लैंग्वेज की बात होती है अल्फ़ाबेट के टाइम पे, ठीक है। और लेटर मतलब जो उसके अंतर्गत आता है, जैसे ABCD, ये सारे क्या हमारे लेटर है, 26 जैसे लेटर्स होते हैं, ओके। तो जो लेटर्स है ना उनको मिला करके अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ठीक है। फिर बात आती है ऑलरेडी, यट, ऑलरेडी। देखो ऑलरेडी का मतलब होता है कि सभी तैयार है, जिसमें हम सभी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यट मतलब अब तक, और ऑलरेडी मतलब पहले से जो एक्शन है ना वो हैपन हो चुका है, ठीक है। फिर बात आती है इवन और ऑल्सो। इवन का मतलब हम बोलते हैं भी, और ऑल्सो का मतलब भी ही होता है, ओके। जो इवन होता है ना वो हमारा यूज होता है एक्चुअली वर्ब के बाद, ठीक है। बस ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। जो ऑल्सो होता है हम उनको ना बिगनिंग में भी यूज कर सकते हैं, टेंस की, किसकी, सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी हम यूज कर सकते हैं इसको, ओके। आता है चेंज और अल्टर, ठीक है। चेंज का मतलब होता है जब किसी चीज़ में हम बदलाव करते हैं। चेंज में तो हम समझते भी हैं क्या, कि जब है ना किसी चीज़ में हम बदलाव करते हैं, ठीक है। और अल्टर का मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप डिटेल में चेंज कर रहे हो, ओके। तो
तो ये ही मतलब नॉर्मल तो बात वही होती है कि जब हम बदलाव करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है एल्यूमिनस और एल्यूमिना। एल्यूमिनस क्या कहता है, एल्यूमिनस का मतलब होता है सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। एक तो ये सिंगुलर फॉर्म है, दूसरा एल्यूमिनस है ना मैन के लिए यूज़ होता है, और जो एल्यूमिना है वो भी सिंगुलर ही फॉर्म है, लेकिन ये वुमेन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। इनके प्लूरल फॉर्म भी दे रखे हैं कि जो एल्यूमिना होता है ना वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। एल्यूमिना का प्लूरल फॉर्म है एल्यूमिने, ओके। जब मतलब जब ग्रुप की एक ग्रुप की बात करें मिक्स सेक्स के, ठीक है, उन्हें एल्यूमिनी बोल देते हैं, ओके। फिर बात आता है एमिएबल, एमिकेबल। एमिएबल होता है जैसे मतलब वैसे तो वही होता है फ्रेंडली वगैरह, ठीक है, तो ये यूज़ होता है लोगों के लिए। और जबकि एमिकेबल है ना वो यूज़ होता है कि जो भी ह्यूमन है, ठीक है, इंटरेक्शंस के लिए यूज़ होता है एमिकेबल, ठीक है। वैसे तो एमिएबल, फ्रेंडली, ठीक है, एमी मतलब होता है इसका अगर आप रूट वर्ड देखें तो एमी मतलब लव, ठीक है। तो जो मतलब प्यार दिखाए दोस्तों के मतलब बीच में अच्छे नेचर्स को दिखाए, ठीक है, उसके लिए ये यूज़ होता है। फिर बात आता है एमोरल होता है, एक इमोरल होता है। एमोरल मतलब जब आपको ना डिफरेंस ही नहीं पता था कि भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और फिर आपसे कोई गलती होती है, ओके, मतलब जहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं पता था राइट और रॉन्ग का। और इमोरल होता है कि जब आपको डिफरेंस भी पता था कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत, और फिर भी आप गलत काम कर रहे हो। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है हमारा इमोर्टल। इमोर्टल इसका मतलब होता है अमर। क्या होता है, अमर, ठीक है, जो इंसान अमर है, जो कभी ना मरे, ठीक है, उसे बोलते हैं। नंबर एंड अमाउंट। नंबर मतलब ये यूज़ होता है हमारा काउंटेबल चीज़ों के लिए जिनको आप काउंट कर सकते हो, और अमाउंट जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। अमाउंट यूज़ होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, ठीक है, ओके। फिर बात आता है एक होता है एंसेस्टर्स, एक फोरफादर। दोनों वर्ड वैसे हैं तो रिलेटेड हमारे पूर्वजों के लिए, लेकिन जो एंसेस्टर है ना उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, जबकि जो फोरफादर है वो सिर्फ मेल के लिए ही यूज़ होता है, ओनली फॉर मेल्स। फिर बात आता है एंसाइंट और ओल्ड। वही है, एंसाइंट का मतलब हम क्या समझते हैं भाई जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें, एंसाइंट पीस है, और एक इसका अपोजिट होता है मॉडर्न। और ओल्ड वैसे हम यूज़ कर लेते हैं बूढ़ा वगैरह के लिए भी कर लेते हैं कि कोई इंसान है इतना बूढ़ा हो गया, या हाउ ओल्ड आर यू, हम पूछते हैं आप तुम्हारी उम्र कितनी है, इस टाइप से, ठीक है, तो इसका अपोजिट यंग हो जाता है। फिर होता है अनेक्स और एक अनेक्सी, ठीक है, इसमें मतलब एक में तो ई नहीं लगा और एक में ई लगा हुआ है, तो ये हमारा होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे एक कंट्री है, ठीक है, वो क्या कर रही है दूसरी कंट्री को है ना अपने कंट्रोल में ले रही है, ठीक है, वो क्या मतलब उस अपनी बाउंड्री को बढ़ा, जैसे चाइना करता रहता है ना कि वो अपने बाउंड्री बढ़ाता रहता है और हमारे एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं अनेक्स। और एनेक्सी का मतलब होता है जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग उसको एक्सटेंड करना, उसके एरिया को बढ़ाना, जिस बिल्डिंग के एरिया को एक्सटेंड करना। फिर बात आता है एंटिसिपेट करना, मतलब अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को, तो ये हमारे क्या होती है, वर्ब होती है। इमेजिन करना, एंटिसिपेट करना, ओके। फिर बात आता है ईगर होना, अनेक्शियस होना। ईगर का मतलब होता है उत्सुकता, हम नहीं कहते, तो याद रखना ईगर एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, जबकि अनेक्शियस होता है परेशान होना किसी चीज़ के लिए, तो ये हमारा नेगेटिव सेंस का वर्ड, और ये हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फिर बात आती है एनी वे, और एक होता है एनी वे, ठीक है। एनी वे मतलब रिगार्डलेस ऑफ समथिंग, भाई जब हम किसी चीज़ को मतलब हम ये कहते हैं कि भाई कोई नहीं, एनी वे मतलब हम जब इग्नोर करें कोई फ़र्क ना पड़े किसी चीज़ को। और एक एनी वे मतलब जिस कोई और रास्ता, अदर वे, ठीक है, दूसरा रास्ता, सेकंड वे लगा लो, ओके, ये हो गया। फिर बात आता है अपारेंटली, और एक होता है इविडेंटली। अपारेंटली मतलब जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, अपारेंटली, या ऑस्टेंसिबली भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इविडेंटली का मतलब होता है जो क्लियरली दिख रहा है, डिटेल में दिख रहा है, ये क्या हमारा एक एडवर्ब, ओके। फिर बात आती है अपेंडिक्स और सप्लीमेंट, ठीक है। अपेंडिक्स वो मटेरियल होता है जो मेन वर्क से रिलेटेड होता है, किससे, मेन वर्क से, ठीक है। और सप्लीमेंट को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट भी मतलब एक टाइप से वही होता है भाई जैसे अपेंडिक्स है, ठीक है, मतलब जो भाई मेन मटेरियल है किसी भी, जैसे बुक है उसका जो मेन मटेरियल हो गया वो। और सप्लीमेंट मतलब जैसे भाई अपन जैसे ये आती है हमारी नोटबुक वगैरह, हम देखते हैं हमारे टीचर को सप्लीमेंट्री कॉपी वगैरह मिलती है, क्यों मिलती है भाई, जैसे कोई भी चीज़ मतलब नई कॉपी आई है उसको हम ना मार्केट में देते हैं पहले सप्लीमेंट के रूप में, ताकि टीचर उसको भाई बच्चों को बताएगा और बच्चे क्या करेंगे, उसको खरीद देंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट करना मतलब उसमें ना नए नए मटेरियल को ऐड करना, अप टू डेट रखना, ठीक है,
एक होता है अप्राइज और एक होता है अप्रेज। अप्राइज करना मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना, और अप्रेज का मतलब होता है उसको वैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करना, उसकी वैल्यू को ज्ञात करना। ठीक है, इस टाइप से होता है ये। ओके, तो यहाँ पे हमने ना 60 वर्ड्स को किया है, इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।